हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली में जानेंगे शनिदेव का प्रभाव छठे सातवें भाव से लेकर 12वें भाव तक। पिछली वीडियो में हमने पहले भाव से छठे भाव तक शनिदेव के प्रभाव को जान लिया था। अब हम सातवें भाव से 12वें भाव तक शनिदेव के प्रभाव को जानेंगे। जब कुंडली में शनिदेव सातवें भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शनिदेव दुख के कारक ग्रह होते हैं और दुख के कारक ग्रह जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें व्यक्ति का विवाह जिससे होता है उसकी उम्र में बहुत अंतर होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी ज़्यादा उम्र वाले से होता है या उसकी खुद ज़्यादा उम्र होती है, मतलब उम्र का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जब शनिदेव सप्तम में होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी में बहुत कमियां निकालने वाले होते हैं और उनसे कभी संतुष्ट भी नहीं होते हैं, जिनके सप्तम में शनिदेव होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का विवाह भी लेट इसी कारण से होता है, क्योंकि वह सामने वाले व्यक्ति में कमियां इतनी निकालता है कि उसको परफेक्ट अपने अनुकूल जीवन साथी नहीं मिल पाता है और उसको लगता है कि उसके अनुकूल कोई नहीं है। ये समस्या होती है लेट विवाह होने की सप्तम भाव में शनि के कारण। सप्तम भाव में शनि तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं और भाग्य भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। व्यक्ति धार्मिक होता है। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है। और सप्तम भाव में शनि सातवीं दृष्टि से लगन को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति गंभीर होता है, मानसिक तनाव लेने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य लेट होते हैं। और जब सप्तम भाव में बैठे व्यक्ति शनि लगन को देखते हैं तो ये व्यक्ति को, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसको कुछ अलग ही बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों में घुलना मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, वह अकेला रहना ही पसंद करता है। कुछ इस तरह के व्यक्तित्व व्यक्ति का बना देते हैं। और 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। चौथे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति की माता से संबंध अच्छे नहीं करते हैं, माता के संबंध में खराब करते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कमाई से घर बना लेता है, अपने भूमि भवन वाहन का सुख पा लेता है। तो इस प्रकार सप्तम भाव में शनि फल देते हैं। कुंडली में जब शनि अष्टम भाव में होते हैं तो अष्टम भाव गुप्त रहस्यमयी चीज़ों का होता है। और शनिदेव जब अष्टम भाव में जाते हैं तो शनिदेव दुख के कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को दुख, रहस्यमय चीज़ों में दुख हो सकता है या गुप्त जो अंग होते हैं उनसे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी भी प्रकार का जीवन में सक्सेस पाने के लिए, उसके करियर में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि दसम भाव पर होती है। और जब तीसरी दृष्टि दसम भाव पर होती है तो यह उसके फलों में देरी करती है। ऐसे व्यक्ति को देर में सफलता प्राप्त होती है, देर में उसका नाम होता है, देर में उसके पास धन जुटता है, देर में ही वह सामाजिक सफलता है और धन की सफलता है, हर प्रकार की सफलता प्राप्त करता है। सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी संतुलित होती है, वह जहाँ जितनी जरूरत है उतना ही बोलता है। व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर ही सफलता ज़्यादा प्राप्त करता है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति धन के मामले में भी ठीक होता है, उसको धन भी प्राप्त हो जाता है। और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति की संतान का स्वास्थ्य सही नहीं होता है, संतान से रिश्ते भी सही नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में व्यवधान रहता है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो ये पंचम भाव के फलों को कम करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है लेकिन उसकी शिक्षा में व्यवधान रहता है। और उसके मुख्य बात यह है कि उसके संतान से संबंधित जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और संतान का जीवन भी संघर्ष में ही बना रहता है। तो अष्टम भाव में शनिदेव अच्छा फल नहीं देते हैं। शनिदेव जब नवम भाव में होते हैं, शनिदेव जब नवम भाव में आते हैं, नवम भाव होता है भाग्य का भाव। इसका मतलब यहाँ पे कोई कर्म नहीं करना पड़ता और सभी ग्रह इस भाव में आना चाहते हैं। सभी ग्रह इस भाव में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम नहीं करना पड़ता, सारे काम पहले से निर्धारित होते हैं और वो होते हैं।
तो शनिदेव जब 9 में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में भाग्य के साथ मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ भी बहुत मिलता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि तीसरी दृष्टि लाभ ओवर पड़ती है। बड़े भाई का सुख नहीं मिलता है, बड़े भाई से रिश्तों में समस्या रहती है, लेकिन व्यक्ति को जीवन में लाभ की समस्या नहीं होती है, लाभ पूरा मिलता है व्यक्ति को। और सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति पराक्रमी भी होता है, मेहनत करने वाला होता है, एफर्ट लगाने होता है और बार बार एफर्ट लगाने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी काम को करता है तो वह बार बार एफर्ट लगाकर उस काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। और 10वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर होती है, तो ये छठे भाव पर होती है तो ये अच्छी होती है, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव खुद भी अच्छा फल देते हैं। और जब शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर होती है तो ये व्यक्ति के दुश्मनों को, लड़ाई झगड़े, परेशानी, जितनी भी इस प्रकार छठे भाव की जो समस्याएं होती हैं, छठे भाव से जो भी देखा जाता है, उन सभी को समाप्त करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में छठे भाव से संबंधित अच्छे फल ही देते हैं जब छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है। जब शनि 10वें भाव में होते हैं, अगर शनि 10वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति, अरबपति तक बन सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो सकता है। अगर वह व्यापार करता है तो वह बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है और उसके अंडर में लाखों लोग, हजारों लोग भी काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बन सकता है, नौकर चाकर वाला भी होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में व्यापार में सफलताएं हासिल करता है, अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम पढ़ा लिखा या बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से उठकर भी बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। ऐसे व्यक्ति का सामर्थ्य इतना अधिक होता है। 10वें भाव में शनि इतने कारक होते हैं, 10वें भाव में शनि बहुत अच्छे होते हैं, व्यक्ति को अपार धन देते हैं, संघर्ष भी कराते हैं व्यक्ति को जीवन में, और उसे बार बार कुछ काम करते हुए कुछ असफलताएं भी देखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति असफलताएं देखते देखते इतनी सफलताएं प्राप्त कर लेता है कि वह जीवन में बहुत लाभ कमाता है, बहुत धन कमाता है, बहुत सम्मान पाता है। तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर होती है तो 12वें भाव के फलों में कमी करते हैं। ऐसा व्यक्ति सोच समझकर खर्च करने वाला होता है, अपने ऊपर खर्च पूरा करता है, लेकिन जब उसको वैसे खर्च करना होता है तो बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। 12वें भाव में ऐसे व्यक्ति को नींद की समस्या रहती है, उसको नींद नहीं आती है सही से, जो लेटने वाले सुख होते हैं उनमें कमी रहती है। सप्तम भाव से चतुर्थ भाव को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। व्यक्ति धन पाता है, सम्मान पाता है तो उसके पास एक से अधिक घर भी होते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख भी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख तो पा लेता है। और 10वीं दृष्टि जो होती है वो सप्तम भाव पर होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन के कारण, उसके काम में इतनी व्यस्तता के कारण वह अपने जीवन, जो उसका वैवाहिक जीवन है, उसे पूर्ण समय न देने के कारण भी ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर सप्तम भाव में मंगल, राहु जैसे ग्रह हैं और 10वीं से शनि की दृष्टि पर पड़ते हैं तो ऐसे व्यक्ति को विवाह विच्छेद भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती है, जिनकी 10वें भाव में शनि होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा समस्या होता है वैवाहिक जीवन में ऐसे व्यक्ति को। जब शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छा काम करे तो वे अपार धन कमाएगा, बुरा काम करे तो वे अपार धन कमाएगा। लेकिन बुरे का रिजल्ट बुरा होता है, अच्छे का रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन व्यक्ति धन जरूर कमाता है और बहुत अच्छा धन कमाता है। व्यक्ति कोई भी काम करे तो उसको धन जरूर प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। उसके जीवन में समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य से लेकर समस्याएं तो होती हैं, लेकिन उसके में लाभ की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को पा लेता है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति वही गंभीर चित्त वाला होता है, अकेला रहने वाला होता है, कम मिलने जुलने वाला होता है, इस तरह की समस्या होती है, काम उसके देरी से होते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, पढ़ने लिखने में ठीक होता है। ऐसा व्यक्ति के बच्चों से उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, प्रेम में सफलता प्राप्त नहीं करता है ऐसा व्यक्ति।
जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो ये अष्टम भाव के फलों को कमी करती है और अष्टम भाव से जितनी भी समस्याएं, चोट चपेट जो भी हैं समस्याएं अष्टम भाव की, वो खत्म करते हैं। तो अष्टम भाव से जो समस्याएं होती हैं उनको कम कर देते हैं। शनिदेव लाभ भाव में सबसे सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। कुंडली में शनिदेव छठे में हो, 10वें में हो और 11वें में हो, इतना अच्छा फल देते हैं। इन तीनों भावों में शनिदेव पूरी कुंडली में उच्च के हो किसी और भाव में तो भी अच्छा इतना फल नहीं दे पाते हैं, लेकिन छठे में, 10वें में और 11वें में बहुत अच्छा फल देते हैं। 11वें में तो व्यक्ति को जीवन भर आजीवन लाभ कराते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ कराते हैं, धन का लाभ बहुत ज़्यादा होता है जिसके 11वें भाव में शनिदेव होते हैं। कुंडली में जब शनिदेव 12 भाव में बैठते हैं तो ये व्यक्ति को जीवन में संघर्ष में बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में जाए तो अच्छी सफलता प्राप्त करता है, अच्छा धन कमाता है, चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत फिजूल खर्च करने वाला है, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसके भाव के फलों को बढ़ा देते हैं। ये व्यक्ति के लिए हर भाव के लिए ये बात लागू होती है, जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को बढ़ा देते हैं। और शनि जब 12 भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति 12 भाव खर्च का होता है, और जब शनिदेव 12 भाव में बैठते हैं तो ये व्यक्ति के खर्च को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर बहुत खर्च करता है तो उसकी फिजूल खर्ची के कारण वह जीवन में धन की समस्या से ग्रसित रहता है। और उसकी शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व खर्च करने वाला हो गया और शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होगी, तो ऐसे व्यक्ति को धन की समस्याएं बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धन के लिए परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति लोन लेकर भी अपना काम करता है और उसको समस्याएं होती हैं, लेकिन वह लोन उतार देता है, क्योंकि 12वें भाव से 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो छठे भाव के फलों में कमी कर देते हैं। व्यक्ति का लोन हो, कर्जा हो, शत्रु हो, लड़ाई झगड़े हो, परेशानी हो किसी प्रकार की, तो ऐसे व्यक्ति को इतनी समस्या नहीं आती है। किसी भी समस्याओं में छठे भाव से संबंधित जो समस्याएं उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। कुंडली में जब शनि 12 भाव में होते हैं तो ये 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं और 9वें भाव के फलों में कमी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में भाग्य का साथ बहुत लेट मिलता है या बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार 12 भाव में हमने शनि के प्रभाव को जाना। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके कुंडली में शनि कौन से भाव में है और आपको कैसा फल दे रहे हैं और आपको जीवन में उसका कैसा फल मिल रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।